चलिए शुरुआत करेंगे आज की लिस्टिंग के साथ। जीएनजी की लिस्टिंग हुई है और अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। सर क्या करना चाहिए लिस्टिंग के बाद? देखिए विपुल जी, मैंने इस स्टॉक को इसलिए रखा क्योंकि जीएनजी, जब आपने इसको रिकमेंड किया था, इस पर डिस्कशन किया था, आपने हमेशा एक कहावत सुनी होगी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उस कहावत को मैं चेंज करने वाला हूं। तीन तिगाड़ा माल निकाला। और वो तीन लोग कौन थे? मैं था, विपुल जी थे, और साथ में थे, हर्ष। आप बताइए। हर्ष हर्ष। हर्ष। तो आपको बताया गया था कि जीएनजी को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, मस्त मौका मिलेगा। और आपको 350 के लेवल यहां पर देखने को मिले हैं। इन लेवल्स पर एक बार मुनाफा जरूर वसूल कर लीजिए, और वसूल करने के बाद दूसरा ऑर्डर डाल के रखिए 320 रुपए का। तो कम से कम आपको यहां पे 10% का बीच का मुनाफा भी मिलेगा, 10% की जॉबिंग करने का मौका। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अभी होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट है इसका 415 रुपए का। तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर पहला ऐसा स्टॉक जो कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है, और फंडामेंटल्स नंबर्स अच्छे ही थे, जिसकी वजह से ये लिस्टिंग देखने को मिली। तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट, बट तैयारी अगले टारगेट की। चलिए, तो ये यहाँ पर आप सभी को, जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, उन सभी के लिए सलाह ये है कि मुनाफा अपना बुक कर लीजिए, लिस्टिंग से अब निकल जाइए। दूसरा सर, जिन लोगों को नहीं मिला आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या कूद करके लेना चाहिए या अभी शांति से बैठे रहें? सिर्फ 3 दिन तक वेट कर लीजिए। मंडे या ट्यूसडे पे जब हम लोग चर्चा करेंगे, उस दिन आपको लेने के लिए रणनीति बनाएंगे। कोई ट्रेन मिस होने वाली यहां पर नहीं है। और तो ये पैसे बचे भी रहे हैं, पैसे बन भी रहे हैं, और सब कुछ यही हो रहा है इसी मंच पर। लेकिन इन सबके बीच में एक सर ऐसा आईपीओ जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, फाइनली खुल गया है। ज़रा उसके बारे में अपडेट हर्ष से ले लें, क्योंकि आपको भी थोड़ा जल्दी निकलना है। हर्ष बताइए जी। तो बेसिकली तीन सर बात करते हैं, तीन तिगाड़ा, लेकिन तीन ही आईपीओ हम लोग लेकर आए हैं आज। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिसका बज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, हालांकि एनएसडीएल का भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप श्री लोटस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट में जो ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर। और इस आईपीओ की अगर हम लोग देखें तो आज से ये खुल गया है, श्री लोटस डेवलपर्स। और ये जो है क्लोज जो होगा वो 1 अगस्त को क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें यहाँ पर तो सोमवार को यानी कि 4 अगस्त को होती हुई दिखेगी, और लिस्टिंग डेट जो है वो वेडनेसडे को यानी कि 6 अगस्त को होती हुई दिखेगी यहाँ पर। और देखिए, इस कंपनी की एक खासियत ये भी है कि जो इसके क्लाइंट्स हैं वही इसके यहाँ पर जो है प्री आईपीओ में निवेश किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बड़े नाम हैं, और यहाँ तक कि आशीष कचोलिया जैसे नाम भी हैं जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। और साथ ही अगर हम लोग बताएं तो रियल एस्टेट डेवलपर है। और सबसे बड़ी बात ये, रियल एस्टेट कंपनियों की अगर हम लोग बात करें तो डेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि ये कंपनी जो है डेट फ्री है और 300 करोड़ की एफडी भी लेकर चलती है यहाँ पर। तो कुछ इसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर। क्लाइंट भी अगर मान लीजिए आपके साथ में निवेश करें तो ये बड़ी बात होती है, देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें 140 से लेकर 150 रुपए प्रति शेयर के भाव है यहाँ पर। लॉट साइज की बात करें 100 शेयरों का लॉट साइज रहेगा। इशू साइज की बात करें तो 5 करोड़ 20 लाख शेयर होंगे, यानी कि 792 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ साइज है। पूरे तरीके से फ्रेश इशू है यहाँ पर, जो कि करीब 792 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे ओएफएस नहीं है इसमें। इसके अलावा फाइनेंशियल्स फटाफट से हम लोग आपको बताए थे यहाँ पर। तो आप देखिए 2023 में 486 करोड़ थे, वहां से 2024 में बढ़ा 736 करोड़ हुआ, और सीधा यहाँ पर डबल से भी ज्यादा होता हुआ दिखा है 2025 में। अगर आप कंपेयर 2023 में करें, रेवेन्यू के मोर्चे पे भी एक अच्छा खासा जंप, दुगना तिगना पहुंचता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखिए 98% का जंप है, करीब 95 से 98% का 2024 से लेकर 2025 के बीच में एक अच्छा खासा जंप। एबिटा की बात करें तो 21 करोड़ था 2023 में, आप सीधा देखिए 228 करोड़ पर आया है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग जो है लगातार इसमें घट रही है। कंपनी का फोकस 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ऊपर है। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? इस बीच हमारे संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं जीएमपी भी रह गया। अच्छा, ग्रे मार्केट प्रीमियम, हाँ फटाफट बताइए। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो देखिए 29% जो है यहाँ पर अभी जो है लिस्टिंग की संभावना 44 रुपए ऊपर, यानी कि 194 के आसपास की संभावना ध्यान दिख रही है। चलो, तो ग्रे मार्केट में करीब 44 रुपये पर शेयर का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और आपके व्यक्तित्व को लेकर के संजय कुमार जी, धीर जी कह रहे हैं, सबके बारे में लिखा है, विनम्र व्यक्तित्व विपुल जी, स्पष्ट वक्ता रवि जी, बलिष्ठ व्यक्तित्व शुभम जी को मेरा नमन आगरा से। तो मतलब इनको जो कैटेगरी रखी गई है और शुभम जी के लिए बोला गया बलिष्ठ व्यक्तित्व, अद्भुत जी। रवि सर बताइए सर, क्या करें इस आईपीओ में? देखिए, ऐसा आप बोलते हैं ना कि खो जाते हैं वर्ल्ड में, भूल जाते हैं कि बातें क्या कर रहे थे। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि हर्ष बड़ी जल्दी रिसर्च करके लेकर आते हैं। देखिए मौका तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट पे मैं आपको एक राय यहां पर दूंगा कि आप लोग ना लोअर बैंड के लिए अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो बहुत कम चांसेस है मिलने के लिए। 140 से 150 है तो 150 के लिए जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि कई बार कट ऑफ लिस्ट जो होती है वो ऐसी निकलती है कि हायर बैंड के लोगों को तो मिल जाता है लेकिन लोअर बैंड के लोगों को नहीं मिलता है। तो यहां पर बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग गेन यहां पर मिलेगा। हालांकि मैं रियलिटी पूरे सेक्टर की बात करूं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखता हूं, लेकिन इस आईपीओ पे लिस्टिंग गेन पे दम जरूर दिखाई देता है। लिस्टिंग गेन पर दम जरूर दिखाई देगा। अप्लाई करें और सब्सक्राइब करने की ही सलाह है। और अभी इन्होंने जो सबके बारे में लिखा ना उसमें हर्ष छूट गए थे, तो हर्ष के लिए अलग से मैसेज वो लिख दिया उन्होंने इसी में। करें सामान्य और चेहरे पर कोई भाव प्रदर्शित ना करने वाले हर्ष जी, आपको भी नमन है आगरा से। तो चेहरे पर भाव आपके जो है उनका कि आते नहीं है, बहुत कम आते हैं जी। हर्ष जी बताइए अगली आईपीओ फटाफट। जी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की हम लोग बात कर लेते हैं, एनएसडीएल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए ये भी आज से खुल गया है यहाँ पर, और शुक्रवार को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें शुक्रवार के सोमवार को होगी अगले हफ्ते यहाँ पर, और लिस्टिंग जो है यहाँ पे बुधवार को यानी कि जो अगस्त 6 है उस दिन लिस्टिंग होती हुई इसकी दिखेगी। अगर इसके हम लोग देखें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का डाटा, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की माफ कीजिए प्राइस बैंड की बात करें तो 760 से लेकर 800 रुपये प्रति शेयर के भाव है आसपास। लॉट साइज 18 शेयरों का ही रहेगा यहाँ पर। इशू साइज की बात करें तो ये करीब 5 करोड़ शेयरों का, यानी कि जो पूरा आईपीओ है वो करीब 4000 करोड़ के आसपास का है, और पूरे तरीके से ओएफएस रहेगा, ऑफर फॉर सेल रहेगा यहाँ पे। इसके अगर हम लोग एक बार फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स देख लें कंसोलिडेटेड के आधार पर, अगर हम इसके डाटा को देखें तो आप देखिए एसेट्स में 2023 से ये बढ़ते बढ़ते करीब करीब 3000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। रेवेन्यू के मोर्चे की बात करें तो 1000 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ 2025 तक पहुंचता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए 2023 में 234 करोड़ था, वहां से बढ़कर 343 करोड़ आया है। एबिटा के मोर्चे पर भी यहाँ पर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है सिक्वेंशियल बेसिस पर, और रिजर्व भी जो है यहाँ पर जो है करीब करीब अभी जो है 232 करोड़ के आसपास है। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम लोग बात करें एनएसडीएल की, तो यहाँ पर आप देखिए 126 रुपये दिखा रहा है, करीब 15%, और करीब करीब 926 पे। और ये भी निवेशकों को याद रखना चाहिए जो हम लोगों ने बताया था कि ग्रे मार्केट में इससे पहले जिन लोगों ने खरीदारी की थी वो 1226 के भाव पे की थी, यानी कि 32% डाउनफॉल तब इशू प्राइस के हिसाब से वो डाउनफॉल वो झेल रहे हैं। ठीक सर, रवि सर क्या टिप्पणी रहेगी? एनएसडीएल सबसे ज़्यादा हाइप आईपीओ अभी के हाल फिलहाल में जो आईपीओ आए हैं उनमें काफ़ी चर्चाओं में रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएसडीएल को लेकर के? देखिए 800 का जो प्राइस है ये जरूर यहाँ पर लिस्टिंग गेन देगा, तो जो ग्रे मार्केट प्राइस से करेक्शन जरूर आपको देखने को मिला, या फिर नॉन लिस्टिंग जो प्राइसेस थे उस पर करेक्शन जरूर आपको देखने को मिला क्योंकि हाइप बहुत क्रिएट हुआ था। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, और इसमें भी ध्यान रखिए कि हायर बैंड के लिए अप्लाई करिएगा। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार हायर बैंड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये कि जब कट ऑफ लिस्ट निकलती है तो हो सकता है आप कई बार 1 रुपए 2 रुपए से वो आईपीओ आपको नहीं मिलता हो, तो कई बार ऐसा होता है। इसलिए हायर बैंड यानी 760 पे कर रहे हैं और 800 कर रहे हैं तो 800 पे ही करिए, क्योंकि जो लिस्ट रेट होगा वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको 800 पे ही जाके मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी आईपीओ आते हैं जो थोड़ा सा सेफर साइड से आपको एफडी की तरीके से बीच में पैसा डाल के थोड़े रिटर्न मिल जाते हैं। हालांकि मिलता है या नहीं मिलता ये एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल रिटर्न जरूर पक्का बनता है। चलिए, तो दोनों ही आईपीओ में सब्सक्राइब की सलाह। लास्ट जो है बहुत संक्षेप में, इसके डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, खाली आईपीओ के बारे में हल्की जानकारी दे दी है जी। M&B इंजीनियरिंग कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने पूरी तारीख है, ये भी बिल्कुल सेम वही सिलसिला है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग प्राइस बैंड फटाफट से दिखा देते हैं। यहाँ पर करीब करीब 367 से लेकर 385 के आसपास 38 शेयर्स हैं यहाँ पर, और इसमें टोटल जो इशू साइज है वो करीब 650 करोड़ का है। फ्रेश इशू भी है, लेकिन ओएफएस में ज़्यादा नंबर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फाइनेंशियल्स भी आपको फटाफट से दिखाते हैं। आप ये देखिए कि लगातार इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे तमाम जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। ग्रे मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब करीब 52 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव में करीब 13.5% का यहाँ पर लिस्टिंग की संभावना दिखा रहा है। चलिए ठीक। रवि जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस आईपीओ पे? जी बिल्कुल, देखिए एमएनएमबी भी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, और पहली बार ऐसा हुआ कि 3 आईपीओ का डिस्कशन हो रहा है और तीनों ने यहाँ पे जो है वो माल कमाने की एक संभावना दिखाई है। फिलहाल फंडामेंटल के नंबर्स को देखते हुए और जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है और कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखें तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करना बनता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 3 में से कौन? तो सबसे पहले अगर आप देखें
तो छोटा आईपीओ 140 150 उसको पहले नंबर पे रखिए, दूसरे नंबर पर एनएसडीएल और तीसरे नंबर पर एमएनबी। अगर पैसा बचता है तो जरूर डालिए। चलिए ठीक है, इस ऑर्डर में जो है आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं जिस हिसाब से आपके पास धनराशि उपलब्ध हो, और तीनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो तीनों पे ही सब्सक्राइब करने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका, और रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करिए, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।